वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जिनको पहले से मैं जानती हूँ वो उनके लिए तो आई एम नॉट न्यू बट अगर कुछ लोग आई थिंक मुझे लग रहे हैं नए फेसेस, तो आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम डॉक्टर रुचि फ्रॉम फिजियो एक्टिव एंड today I'll be taking most favorite topic I think in the patients कि maybe सबके साथ ही, not in the patients, elderly हैं या young हैं आजकल after 40 तो every we are seeing that the cases of knee osteoarthritis are they are occurring very frequently. So today's topic is based on that only. As you very well know, what is osteoarthritis? It's a basically degenerative problem जो हमारे नी जॉइंट रहता है उसके बीच में कार्टिलेज की डिजनरेशन के कारण दैट प्रॉब्लम अकर्स. एंड उसके बाद जो आसपास के मसल्स हैं उनको उनमें इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पेन, स्टिफनेस, स्पेशली मॉर्निंग स्टिफनेस एंड इनस्टेबिलिटी एंड वेरियस फैक्टर्स आर देयर जो कि आपकी मूवमेंट को, आपके पोस्चर को, आपके बैलेंस को हैम्पर करता है एंड डेली एक्टिविटीज थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, स्पेशली वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, डूइंग नॉर्मल एक्टिविटीज लाइक अगर बहुत सिवियर केस हो जाता है देन वी फाइंड डिफिकल्टी इन गोइंग टू द वॉशरूम्स और इन द किचन, मूविंग अप फ्रॉम द बेड, मूविंग इन एंड आउट ऑफ द चेयर. सो ये सब डिफिकल्टीज हैं जिसमें हमारे नी जॉइंट की फ्लेक्शन एक्सटेंशन की जरूरत होती है. सो उसमें बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस, दैट मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड. सो आज का जो सेशन है वो बेसिकली मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो एक्सरसाइजेज हैं वो सिंपल रहें एंड सारे मसल्स को आई विल कवर इट अराउंड द नी, स्पेशली अराउंड द नी. Thank you so much, Joe. Yeah, it's a welcome back. So for last 2 months, I have not been doing the sessions because of like in the home front. But now I'm back, and we'll continue with all the exercises which we have been doing, right? सो सी ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो एक्सरसाइजेस रहती हैं वो आप लोग करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं पहली बार करा रही हूँ कुछ एक्सरसाइजेस, बट इसमें कुछ टिप्स हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं विच आई विल बी गाइडिंग यू इन बिटवीन द सेशंस, इन बिटवीन द एक्सरसाइजेस विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मसल्स. सो वो जो टिप्स हैं वो प्लीज आप फॉलो कीजिए एंड इस सेशन में आई ऑल्सो डू विद यू सारी एक्सरसाइजेस. वील डू फॉर 10 रेपिटेशंस की, और जिसमें होल्ड करना होगा सो दैट विल ऑल्सो वील डू. ठीक है, सो ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, एज वी वेरी वेल नो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का है. सो वील बी रिक्वायरिंग अ चेयर और अ बेड, व्हाटएवर, वेयरएवर यू आर सिटिंग. सो देयर दैट्स द, एंड सेकेंडली एक टॉवल की जरूरत होगी, दैट्स इट. और कुछ जरूरत नहीं है किसी भी चीज की. अगर आपके पास दुपट्टा पड़ा है या फिर कुछ बेल्ट पड़ी है या फिर टॉवल पड़ा है, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट. अगर आप बेड पे हैं तो पिलो के साथ भी हो जाएगा क्योंकि अभी हम ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अगर पास नहीं है चीजें तो वो प्लीज आप ले आइए, नहीं तो कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी पिलो से सीख लीजिए, बाद में टॉवल के साथ कर लीजिए, राइट? So we begin the session. ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस के सेशंस पहले भी हो चुके हैं, सो इट्स जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ दैट. बट जो टिप्स और गाइडेंस है वो प्लीज आप फॉलो कीजिए इसमें, एंड देन वी गो अहेड, राइट? सो इनमें एक चीज और, लाइक इसमें हमारी जो एक्सरसाइजेस होंगी वो लाइंग में होंगी, 2-3 एक्सरसाइजेस लाइंग में, बिकॉज हर चीज ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम ग्रेविटी बहुत एक्ट करती है नी के ऊपर. सो सारी एक्सरसाइजेस आप वेट बेयरिंग में नहीं कर सकते, खड़े होके नहीं कर सकते हैं या बैठ के नहीं कर सकते, कुछ लेट के भी करना होगा. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि उसको हम ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन होता है कि जिसमें आपकी ग्रेविटी जो होती है वो उसको रेजिस्ट नहीं करती है, जॉइंट को छोड़ देती है. तो वेट बेयरिंग में या फिर अगर आप सिटिंग पोजीशन में है तो कभी कभी जो ग्रेविटी का जो एक्शन होता है वो ज्यादा हो जाता है, उसको और ज्यादा रेजिस्ट करता है. तो उसको एलिमिनेट करने के लिए
मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस दे आर इन लाइंग पोजीशन, कुछ एक्सरसाइजेस सिटिंग में है और कुछ एक्सरसाइजेस स्टैंडिंग में है. सो ऑल टुगेदर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द, राइट. सो I think we'll start with it. So I hope सबके पास टॉवल है या फिर दुपट्टा या फिर जो भी whatever the thing is that. So 1 or 2 towels and that's right. Let's begin with the exercises. So ये aligning it सब हम पहले हम lying position में करते हैं. So this is my lying position and this is the towel, right? So इस towel को कभी I've seen that कि कई लोग इस तरह से ऐसे करके बेडशीट है या टॉवल है उसको ऐसे करके अपने नी के नीचे लगा लेते हैं. टेक्निक गलत नहीं है. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स रॉन्ग. जल्दी जल्दी में कभी कभी हो जाता है, बट द पॉइंट इज दैट व्हाई वी आर यूजिंग अ टॉवल. टॉवल यूज करने का मेन यूज ये है कि दिस इज अ नी जॉइंट, राइट? इफ यू आर सीइंग इट, दिस इज अ नी जॉइंट. सो और नी जॉइंट में सबसे पहले जो मसल जाता है दैट इज द क्वाड्रिसेप्स. जो हमारी फ्रंट थाई मसल है वो सबसे पहले वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो नी को पुल करता है अपनी तरफ. एंड उसके वीक होने की वजह से ये वाला जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है बैक ऑफ द थाई, जिसको हम हैमस्ट्रिंग्स बोलते हैं, वो टाइट हो जाता है. ठीक है. सो टाइटनेस और वीकनेस की वजह से, और जो साइड के मसल्स होते हैं, सिमिलरली जो हमारे बाहर का मसल है वो टाइट हो जाता है, अंदर के मसल्स वीक हो जाते हैं. पूरे नी जॉइंट में एक इम्बैलेंस हो जाता है. तो उस इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए हमें नी जॉइंट को स्पेसिफिकली टारगेट करना पड़ेगा. अब वो स्पेसिफिकली टारगेट कैसे करेंगे? अगर हम इस तरह से कर लेंगे तो आपका पूरा काफ भी आ रहा है, आपके हैमस्ट्रिंग्स भी कवर हो रहे हैं, तो आपका नी भी हो रहा है. पर हमें इतनी सब चीजें कवर नहीं करनी है. हमें सिर्फ नी जॉइंट को कवर करना है, वो भी उसका पिछला पोर्शन, ताकि जॉइंट की मूवमेंट हो. मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए हमें जॉइंट की मूवमेंट करवाएं, राइट? तो द करेक्ट फोल्डिंग इज कि इस तरह से आप अपने टॉवल, बड़ा टॉवल है, उसको आप पहले उसके कॉर्नर्स के मिला लीजिए एंड देन अगेन एक 3 फोल्ड्स इस तरह से आपको वो आ जाएगा. फिर अपने इस तरह से अपने लेग्स पे रख के एंड देन जस्ट फोल्ड इट. सिंपल फोल्डिंग करनी है. इससे क्या होगा, आपको एक लंबर रोल या एक रोल कह सकते हैं, टॉवल रोल मिल जाएगा इस तरह से. इफ यू वांट टू मेक इट मोर स्टेबल कि कहीं हिले डुले नहीं, तो आप इसको टाई भी कर सकते हो विद अ रिबन और समथिंग लाइक दैट, या टेप लगा दीजिए. नहीं तो इस तरह से भी चलेगा. तो आप सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज करेंगे दैट इज नी आइसोमेट्रिक्स. तो आइसोमेट्रिक्स वो एक्सरसाइज होती है जिसमें हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक लेग की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, पर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो करना कैसे है, इस लंबर रोल को या टॉवल रोल को वी विल कीप इट अंडर द नी. ठीक है. तो ये एक्सरसाइज लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं. कोई बट बैठ के तब करना अगर आप आपका जो लेग्स हैं that should not hang under the bed, so it should be along the bed के ऊपर रहने चाहिए legs. तो अब दूसरी लेग जो है वो आप फोल्ड कर लीजिए ताकि आपका जो बैक है वो स्टेबल हो जाए, बैक पे कुछ टेंशन ना रहे. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, एक चीज और ध्यान देखिए, मेरे पैरों को आप देखिए. सो अर्लियर इट वाज लाइक दिस, नाउ मुझे अपने पैरों को टो इन करना है. मतलब कि जो टोज हैं दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग, राइट? ये रिलैक्स पोजीशन है. एंड इस तरह से पहले आप अपने टो इन करेंगे, अपने टोज को मूव टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, अपना फीडबैक रख के यू हैव टू जस्ट बेंड योर नी
towards the top. तो earlier इस तरह से था. What I'm doing? I'm bending my knee towards the floor. तो आपको यहाँ वाले मसल्स में contraction feel हो. I hope everyone is getting what I'm doing. So this is toe in किया, and then नीचे की तरफ, फ्लोर की तरफ आपको अपने नी को दबाना है, होल्ड करके रखना है. 1 2 3 4 5 and then relax. I've seen many doing the exercises कि इस पे ध्यान नहीं रहता. 5-6 मूवमेंट्स के बाद we tend to forget कि इसको 2 in भी करना है. So 2 in करने का क्या मतलब है कि इसमें आप engage कर रहे हो अपने काफ मसल्स को, राइट. इसमें क्या है कि आपके काफ मसल्स रिलैक्स हो गए. सो यू हैव टू एंगेज दीज मसल्स आल्सो, ताकि वो क्वाड्रिसेप्स जो वीक हैं उनको असिस्टेंस दे पाए. सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट कि टो इन करना क्यों जरूरी है. बिकॉज वी आर एक्टिवेटिंग द काफ मसल्स. जो बिहाइंड द लेग मसल्स होते हैं उनको काफ मसल्स बोलते हैं. उनको हम एंगेज करते हैं ताकि वो क्वाड्रिसेप्स जो वीक हैं उनको असिस्ट कर पाए, हेल्प कर पाए. सो ये आपका 1 2 3 4 5 and then relax. So these you have to do 10 repetitions on each side with 5 seconds hold. 1 2 3 4 5 relax. एक आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की फीलिंग होगी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. इस तरह से ट्विचिंग आएगा. टू इन किया and then 1 2 3 4 5 relax. Again, 2 in, bend the knee down. 1 2 3 4 5 relax. So 5th repetition. 2 in, 1 2 3 4 5 relax. Then 2 in, 1 2 3 4 5 relax. 2 in, 1 2 3 4 5 relax. Again 2 in, 1 2 3 4 5 relax. So 8th repetition. 9 1 2 3 4 5 relax. Last one. 2 in, 1 2 3 4 5. So similarly other leg, इसको आपको फोल्ड कर लीजिए और उस तरह से आपने उसको भी करना. So let's do 1 2 3 4 5 relax. 2 in, 1 2 3 4 5 relax. 2 in, 1 2 3 4 5 relax. Fourth repetition. 1 2 3 4 5 relax. 5th repetition. 1 2 3 4 5 relax. 6th repetition. 1 2 3 4 5 relax. 6 1 2 3 4 5 relax. 6th repetition. 1 2 3 4 5 relax. 7 1 2 3 4 5 relax. 1 2 3 4 5 relax. Last 1 2 3 4 5 relax. So this completes our all the repetitions of isometrics quadriceps. नी आइसोमेट्रिक्स भी किसी नाम से बोलते हैं, आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स भी बोलते हैं, या फिर आप इसको तो बेसिक. अब हम करेंगे सेकेंड एक्सरसाइजेस हैमस्ट्रिंग की आइसोमेट्रिक्स.
तो पहले क्वाड्रिसेप्स की अब हैमस्ट्रिंग्स की करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेम पोजीशन में ही रहना है, बट आपकी जो नी है थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, ठीक है। तो बेंड करके आप अपने इस टॉवल रोल को अपने हील के नीचे रख लेंगे, राइट। एंड देन सेम इसको आपने बेंड करना है। आप इसको लेट के भी कर सकते हो, आप इसको बैठ के भी कर सकते हो। सो बैक सपोर्ट हो जाएगी, पैरों हाथों से आप अपना स्पाइन को सपोर्ट कर लीजिए। एंड देन जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, टो इन एंड देन push the heel towards the floor. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. So आपको कहाँ पे फील होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन, बैक ऑफ द थाई। एक एक पैर करना है क्या? बेटर है अगर एक एक करें, बिकॉज आप दूसरे वाले पैर को फोल्ड करके रखेंगे जस्ट टू डिक्रीज द लोड ओवर द स्पाइन। अगर बैक पेन नहीं है तब आप दोनों चीजों की, दोनों लेग्स को इकट्ठे भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5. Relax. 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 So 2 repetitions to go. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Another leg. जस्ट टू सी, मैं इसको स्ट्रेट कर देती हूँ। आपको वैसे बेंड करके रखना है, तो इस लेग को इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। अगर आप सिंपल इस पोजीशन में रखेंगे एंड देन हील को प्रेस करेंगे, सो आपको कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होगी, हैंड्स जो हैं वो एंगेज नहीं होंगे। So our target is to engage the muscle by 2 in and then heel को press करना है towards the floor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And 1, 2, 3, 4, 5. Hope I'm clear? इन दो एक्सरसाइजेस में कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? So third exercise is very one of my favorite, because इसमें अगर आपको नी, कभी-कभी क्या होता है कि आपके जो नी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी रहती है, सो नी जो है वो इस तरह से रहता है, फ्लोर पे नहीं जा पाता, राइट। सो इट्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, वी कैन से दैट। सो उसको रिमूव करने के लिए उसको बहुत हेल्प करती है ये एक्सरसाइज। इसको हम हील स्लाइड्स बोलते हैं। अगर तो आपको ज्यादा पेन नहीं है एंड यू आर एबल टू डू इट, ठीक है, सो देन आप सिंपल अपने हील को इस तरह से स्लाइड करते हुए एंड देन आप इसको वापस ले जाओ, ठीक है। दिस इज वन टेक्निक इफ द नी इज नॉट दैट मच पेनफुल। बट अगर नी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू स्लाइड इट ऑल्सो, नी फ्लेक्शन करने में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? टॉवल कहाँ रखना है? सॉरी, टॉवल कहाँ रखना है? टॉवल इसमें अभी मैंने बताया नहीं मैम, टॉवल मैं बता रही हूँ कहाँ रखना है। अगर मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपको पेन नहीं है, सपोज आपको पेन नहीं है, तो टॉवल आप नहीं यूज करेंगे, आप सिंपल अपने हील को स्लाइड करेंगे फ्लोर पे। सीधा लेट गए
एंड हील को स्लाइड किया, ये जैसे मैं हील को अपने स्लाइड कर रही हूँ ऑन द फ्लोर, और जब वापस जाना है तो आपने उठाना है अपने लेग जस्ट अ लिटिल बिट 10 डिग्री फ्लोर से, ठीक है। अगर सपोज नहीं हो पा रहा है या फिर दिक्कत हो रही है, देन इस टॉवल को आप खोल लीजिए इस तरह से लूप बनाते हुए, यू हैव टू असिस्ट इट। स्लाइड किया, सो टॉवल आपको असिस्ट करेगा और आपके पेन को नहीं होने देगा, पर मूवमेंट होगी। इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ असिस्टेड नी स्लाइड, ठीक है। वन, एंड इजी भी हो जाती है एक्सरसाइज, बिकॉज आपका वो जो टॉवल है वो आपको असिस्ट कर रहा है। तो जितनी आपकी फ्लेक्शन जाती है, जितना आपका घुटना मुड़ता उतना ही मोड़ना है, ज्यादा मोड़ने की कोशिश नहीं की, धीरे धीरे रेंज बढ़ जाए। इसको हम इंडिविजुअल करेंगे, इसको इकट्ठा नहीं करना, दोनों लेग्स को नहीं, वन बाय वन ऑल्टरनेटिवली कर सकते हैं, या फिर पहले एक लेग कर लिया हील स्लाइड, फिर दूसरी लेग। 3 4 5 एंड जस्ट मेक इट श्योर कि आपने टो इन करना है। उसको रिलैक्स पोजीशन में हील स्लाइड मत नहीं करनी है, टो इन करके एक स्ट्रेच, थोड़ा सा स्ट्रेच देते हुए जस्ट स्लाइड योर फुट heel on the floor and then lift your knee, lift your foot and then straighten your knee, right? 7 8 9 and 10, right? Other foot. जब आप ये कर रहे हैं इस तरह से, एंड देन स्लाइड योर फुट, इसको लिफ्ट कर लेते हो, इस तरह से रख लेते हो ताकि आपको विजिबिलिटी हो। So 1 2 3 4 दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज। जब टॉवल असिस्ट करता है आपको करने में, तो और रेंज जो है वो अपने आप थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आप जब अपने आप कर रहे हो। सो जब आप कंफर्टेबल हो जाओ, इसमें इजिली कर पाओ, देन विदाउट द टॉवल यू कैन डू इट। 3 5 6 2 इन करना है, और ये जो टॉवल है इसको थोड़ा सा मेंटेन होल्ड करके रखना है, इसको लूज नहीं छोड़ना टॉवल। 7 8 9 and 10, right? So this was heel slide, towel assisted heel slides आप इसको बोल सकते हो। So this was the 3 exercises जो आपने पहले नी आइसोमेट्रिक्स करी, टॉवल यहाँ पे रखा, देन आपने इस तरह से हैमस्ट्रिंग्स आइसोमेट्रिक्स ऑफ हैम्स किया, नी को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए आपने 2 इन किया एंड देन हील को प्रेस किया। थर्ड एक्सरसाइज थी कि आपने हील को स्लाइड किया, ठीक है। फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो आपकी लाइन पोजीशन में ही हो सकती है, सिटिंग में नहीं हो सकती, दैट इज अ स्ट्रेट लेग रेज। सो स्ट्रेट लेग रेज जैसे कि नाम ही उसका डिपिक्ट करता है कि आप यू हैव टू स्ट्रेटन द लेग्स। सो इसमें 2 चीजें हैं कि जब भी आप लेग स्ट्रेट लेग रेज कर रहे हैं, अभी मैं करके दिखाऊंगी। सो यू नीड टू, जो आपका दूसरा लेग है, सपोज दिस इज माय लेफ्ट लेग एंड दिस इज माय, सपोज दिस इज माय लेफ्ट लेग है और राइट लेग है, राइट। सो जब मैं लेफ्ट लेग की एक्सरसाइज करूंगी, उसको SLR स्ट्रेट लेग रेज करूंगी, तो आपका जो राइट लेग है, जो ऑपोजिट लेग है, दैट हैज टू बी बेंड,
द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जब भी हम स्ट्रेट लेग रेज करते हैं तो बैक जो मसल्स होते हैं दे गेट एक्टिवेटेड. सो इफ यू हैव गॉट बैक पेन्स या फिर कुछ इस तरह की दिक्कत है, सो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको रिलैक्स रखने के लिए बैक मसल्स, वी डोंट वांट बैक मसल्स टू बी एंगेज, तो उनको रिलैक्स रखना है. तो उसको रिलैक्स रखने के लिए दूसरी लेग को बेंड कर लीजिए. ठीक है, जब आप दूसरी लेग को बेंड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको नी को कितना, लेग को कितना स्ट्रेट करना है. सपोज अगर मैंने इस तरह से बेंड किया ये वाली दूसरी वाली लेग, सो आई विल स्ट्रेटन माई लेग टुवर्ड्स इतना ही. जितना आपकी दूसरी लेग बेंड है उतना ही आपने लेग को स्ट्रेट करना है. ये नहीं कि पूरी 90 डिग्री तक ले जाओ. ठीक है, द रीजन, उसका रीजन ये है बिकॉज वी डोंट वांट हमारे जो हिप के मसल्स हैं उनको एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं हम. हमारा टारगेट एरिया है क्वाड्रिसेप्स, जो हमारा फ्रंट ऑफ द थाई मसल्स है, उनको एक्टिवेट करना है हमें. हमें हमारा टारगेट अभी ग्लूट्स को या फिर हमारे जो हिप के मसल्स हैं उनको टारगेट करना नहीं है. तो जब आप 90 ये दिस एंगल इज नॉर्मली वी कैन से दैट 60 डिग्री रहेगा, 60 to 70 डिग्री. अगर आप 60 डिग्री से ऊपर चले जाते हो तब आपके हिप मसल्स और नी मसल्स दोनों एक्ट करने स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो हमें सिर्फ अभी के लिए अपने नी मसल्स जो वीक मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करना है. तो ये रीजन है कि दूसरी लेग को क्यों बेंड करते हैं हम लोग. एक बार मैं करके दिखाती हूँ. इसमें थेराबैंड को यूज कर सकते हैं? या मैम थेराबैंड यूज कर सकते हैं, टॉवल यूज कर सकते हैं अगर आपको लेग में प्रॉब्लम है. नहीं तो आप इसी तरह से विदाउट दिस भी कर सकते हैं. सपोज विदाउट भी कर सकते हैं. हाँ जी, तो वो भी मैं करके दिखा दूंगी कि कैसे कर सकते हैं स्ट्रेट लेग रेज विद द हेल्प ऑफ थेराबैंड. वो नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में आ जाता है. अभी हम सिंपल नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जो एवरीवन कैन डू इट. So knee strengthening is an other part with the help of therabands या जो भी चीजें रहती हैं. So वो अलग ही एक टॉपिक बन जाएगा कि knee strengthening exercises कैसे करनी. ठीक है, अभी हमारा फोकस सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइजेस जो नी की हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में हर एवरी इंडिविजुअल कैन डू. तो आप इसको लेग को बेंड कर लेना है एंड देन दिस स्ट्रेट लेग रेज. Is everyone able to see? तो ये मैंने लेग को बेंड कर लिया एंड देन दूसरी लेग को मैंने टो इन किया लाइक दिस किया एंड देन इसमें लेग पे वेट डाल सकते हैं क्या? सॉरी सर, लेग्स पे वेट, एंकल वेट लगा सकते हैं क्या? वेट्स भी लगा सकते हैं. जैसे मैंने अभी बोला कि इट्स बेसिकली अ नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. तो ये नॉर्मल है कि कोई भी कर सकता है. उसके बाद आप वेट्स भी लगा सकते हो इस पे, थेराबैंड के साथ भी कर सकते हो. डिफरेंट टाइप के थेराबैंड भी आते हैं जिससे आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज या असिस्टेंट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो. तो दैट इज एन अनदर पार्ट जिसमें आप नी को स्ट्रेंथन कर सकते हो. सो डेफिनेटली यू कैन पुट द वेट आल्सो. बट अभी का मेरा टारगेट ये है कि आप करेक्टली इसको करिए. उसके बाद वेट से, थेराबैंड से या और अल्टरनेट थेरा ट्यूब्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं आप कर सकते हो. बट द टेक्निक हैज टू बी प्रॉपर. दूसरी लेग आपने बेंड कर ली, इसमें टो को इन करना है ना? यस, टो इन किया एंड देन आपने जितना दूसरी लेग आपकी बेंड है उतने ही एंगल पे रखना है एंड देन एंगेज योर कोर आल्सो. एंगेज योर कोर मतलब कि अपने पेट के मसल्स को आप जमीन की तरफ लगाएंगे, पुश करेंगे एंड देन टोइंग पोजीशन रखते हुए 5 सेकंड का होल्ड करेंगे. 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स. तो जब आप वेट से कर रहे हो तब आप होल्डिंग मत कीजिए इनिशियली. जब थोड़ा आप यूज टू हो जाए देन उसके बाद यू कैन होल्ड, पुट द होल्ड अगेन. टो इन एंड देन lift the muscle. जितना engage the core. 1 2 3 4 5 relax. तो इसमें मैं 5 रेपिटेशन ही करके दिखाऊंगी on the each leg. पर आपने 10 करना है. 1 2 3 4 5.
मैंने अपने हाथों को पेट पे इंटेंशनली रखा है ताकि मुझे याद रहे कि आई हैव टू एंगेज माय कोर आल्सो। एंगेजिंग द कोर मतलब कि आपका जो बेली बटन है उसको आपने जमीन की तरफ पुश करना है, दैट इज एंगेजमेंट ऑफ कोर। लिफ्ट टू इन किया एंड देन लिफ्ट योर लेग अप टू द लेवल ऑफ द अदर लेग। 1 2 3 4 5। तो इन किया, engage the core, 1 2 3 4 5, relax। अदर लेग, मैंने इस लेग को बेंड कर लिया, engage the core, toe in, 1 2 3 4 5 6 5, that's it। Again, toe in, engage the core, 1 2 3 4 5, relax। Again, engage the core, 1 2 3 4 5, relax। Again, engage the core, 1 2 3 4 5, relax। Again, toe in, lift the leg, engage the core, 1 2 3 4 5, relax। Right? So this was straight leg raise। अभी जो next exercise है that is pillow squeeze। pillow squeeze में आप towel को भी ले सकते हो, pillows को भी ले सकते हो, ये या फिर कोई cushion भी ले सकते हो। इसमें करना क्या है, तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एक्सरसाइज, ब्रिजिंग भी करेंगे और पिलो को स्क्वीज भी करेंगे, ठीक है। डॉक्टर रुचि आप थोड़ा पीछे हो जाइए, आपके फ्रेम से बाहर जा रहे हैं एक्चुअली में। अभी इज ओके। या तो कैमरे को थोड़ा ना दूर कर लीजिए, आप कैमरे के बहुत पास बैठे हैं ना, तो इसलिए फ्रेम से बाहर हो रहे हैं। आई थिंक दिस मच इज ओके। Is it okay now? हाँ जी, now it's better, thank you। So how we have to do it? So pillow squeeze करना है, इसको पिलो को या फिर टॉवल को आपने अपने नीज के बीच में रखना है and just lie down। So आप करना क्या है, आपको अपने दोनों घुटनों को दबाना है, पिलो को दबाना है घुटनों से and then just lift your hips like a bridge। Okay, 1 2 4 5 and then relax। So what I have done, I have squeezed the cushion in between the knees and then slightly lift my buttocks up, hold it, 1 2 4 5, और जब नीचे जाना है तो आपकी अपर जो एकदम से इस तरह से नहीं जाना है, पहले आपकी स्पाइन आएगी एंड देन फिर आपका पीछे वाला पोर्शन। तो पहले इसको रखना है, ऊपर की स्पाइन को रखना है एंड देन so it has to be a smooth movement, not a jerky movement। Again we'll do it, 1 2 3 4 5, and then smoothly put your thing down। Again squeeze it, 1 2 3 4 5, then gently put it down। Again squeeze it, lift it, hold it, 1 2 3 4 5, and then lightly put your spine down। एक बार और करेंगे, squeeze it and then lift your spine, 1 2 3 4 5, and then okay, so this was a pillow squeeze with bridging। फिर आ जाते हैं हमारी
एक्सरसाइज ये तो हमने अपने इनर थाई मसल्स के लिए वर्कआउट किया। अभी आउटर थाई मसल्स जो है, मैं आपको बोला था कि वो भी टाइट रहते हैं, तो इट्स इम्बैलेंस। कुछ मसल्स वीक हैं, कुछ मसल्स टाइट हैं, सो उनको इम्बैलेंस को कवर करना है तो सारे मसल्स की एक्सरसाइज करनी होगी। तो बाहर के मसल्स को आप किस तरह से अपनी कर सकते हैं, दैट इज द एक्सरसाइज इज क्लैम्पशेल्स। तो क्लैम्पशेल्स के लिए आप इस तरह से अपने पोस्चर में बैठ जाइए। दिस इज द, तो इस तरह से अपनी एल्बो की सपोर्ट के साथ आप साइड पे बैठ आपको लेटना है। इनमें दो चीजें हैं, आपके नीज थोड़े से बेंड होंगे लाइक दिस, एंड फीट जो है, मैं अपनी फीट दिखा, फीट जो है इट हैज टू बी अप्रॉक्स, मतलब एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, गॉट इट। नीज बेंड, ऐसे नहीं है और ऐसे भी नहीं रखने हैं, अलाइनमेंट में रखना है पूरा, और फीट को भी आगे नहीं रखना है, पीछे नहीं रखना है बिल्कुल, और ऐसे ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। बस दोनों एकदम सही प्लेसमेंट होनी चाहिए उसकी। अब करना क्या है, अपने पेल्विस को सपोर्ट कर लीजिए, कमर पे हाथ रखते हुए आपने ये वाली मूवमेंट, जस्ट लिफ्ट योर नी अप, जितना जाता है इस तरह से नहीं करना है, आगे नहीं जाना है, जितना मूवमेंट हो सकती है उतनी करनी है। सो दिस इज, अपने फीट को बांध के रखना है, उसको नहीं इधर उधर जाने देना, एंड जस्ट लिफ्ट योर नीज अप टुवर्ड्स द सीलिंग। 1 2, वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द एब्डक्टर्स, साइड के जो लेग के मसल्स हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि स्पाइन जो है वो इस तरह से हो जाती है कभी कभी, तो वी हैव टू अवॉइड दैट, कि एक प्रॉपर उसको सपोर्ट करके रखिए, पीछे नहीं जाने देना है। प्रैक्टिस इट विल कम, हो जाता है, आराम से हो जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए, कि स्पाइन को पीछे नहीं जाने देना, लेग्स को एक दूसरे के ऊपर ही रखना है, फीट जो है वो आगे पीछे नहीं होने चाहिए। तो देन ऑटोमेटिकली जितना जाता है, जरूरी नहीं, अगर इतना भी जाता है देन इट्स ओके। कंपनसेट करने के लिए ऐसे मत कीजिए, ये गलत है, ठीक है। तो अदर साइड अगर करनी है तो इस तरह से आप रखेंगे, और इस तरह से प्लेसमेंट, स्पाइन पे रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो बाकी एक्सरसाइज हमारी सिटिंग के हैं, तो ये भी आप चेयर पे आ जाइए या फिर बेड पे आ जाइए। नॉर्मल एक्सरसाइज जो हम चेयर पे करते हैं, बैक सपोर्ट अच्छे से हो जाए चेयर की। देन व्हाट इज हिप फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस कैसे रह रही है, हिप के मसल्स भी नी के साथ अटैच्ड होते हैं, तो उनकी एक्सरसाइजेस भी करनी है। सिंपल आप चेयर पे बैठिए एंड देन जस्ट टू लेग को लिफ्ट करना है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Other leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
this is hip flexion exercise. Then terminal extension. Terminal extension ये normally आपको क्लिनिक्स में अगर कभी आप एक्सरसाइजेस आपके फिजियोस में भी कराई होगी, कि क्या करना है, अपनी लेग को स्ट्रेटन करना है। इसमें चीज क्या इम्पोर्टेंट है कि मैंने अभी क्या किया, नॉर्मली मैंने लेग को ऊपर कर लिया। हम लोग चेयर पे बैठे होते हैं, प्लेंच पे बैठे होते हैं, इस तरह से अपनी लेग को नॉर्मली कर लेते हैं। बट our aim is that we have to engage our quadriceps, front of the thigh. So उनको engagement करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने calves को भी engage करना है। तो calf को engage करने के लिए we have to toe in, ठीक है। थोड़ा सा leg को आगे कीजिए and toe in किया and then 90 डिग्री, 90 डिग्री भी नहीं, अगर जो जितना आपका ये वाला है, जितना leg उठ सकती है उतनी उठाइए। इतनी भी उठती है तो इट्स मोर देन सफिशिएंट, बट toe in has to be there. ऑटोमेटिकली यू फील कि ये वाले जो मसल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। toe in किया एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट 1, आराम से कीजिए, चाहे 10 ही कीजिए, बट उसको करेक्ट टेक्निक से और स्लोली करना है। इसमें आप होल्ड भी कर सकते हो, लाइक इस तरह से जाके जस्ट होल्ड इट फॉर 1 2 3 4 5। सो विद एंड विदाउट होल्ड दोनों ओके। 1 2 3 4 5। इसमें आपका काफ का स्ट्रेच भी हो जाता है। 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 exercises are left, which is on standing weight bearing position. सबसे पहली एक्सरसाइज है आपका हील रेस। तो हील रेस कैसे करना है, चेयर की मदद ले लीजिए and then just lift your one, पंजों के भार पे आपको चलना, हील को रेस करना। 1, आगे नहीं होना, पीछे नहीं जाना। अगर विदाउट सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं या आपको लग रहा है कि बैलेंस में कुछ दिक्कत, तो जस्ट होल्ड द बैक ऑफ द चेयर और एनीथिंग, वॉल की सपोर्ट ले लीजिए, टेबल की सपोर्ट ले लीजिए, बट अपने पोस्चर को एकदम स्ट्रेट रखना। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज मिनी स्क्वाट्स। तो इसमें आपने पूरा स्क्वाटिंग नहीं करनी है, जस्ट आपको अपने साइड से अगर आप देखेंगे तो मिनी स्क्वाट्स ये होते हैं। आप होल्ड कर लीजिए बैक ऑफ द चेयर एंड देन जस्ट नी शुड नॉट कम फ्रंट ऑफ द फीट, मतलब टोस से आगे नहीं जाएगा आपका नी। 1 2, ये this is incorrect, right? So 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Relax. So these were the journal exercises जो knee osteoarthritis में we all can do. So like in the previous sessions I have told everyone कि individual to individual vary करता है, pain का level, stiffness का level, mobility का level, everything varies. So this is not an individualized session, this is a journal session, right? जो everyone can do it. इसमें जो आपको लगता है कि आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो आप वो कीजिए, जो लगता है कि जिसमें पेन हो रही है या फिर डिफिकल्टी हो रही है करने में, डोंट डू इट। रुचि मैंने इसके साथ किया बॉल के साथ मैंने कर लिए हैं, ठीक कर लिए हैं। अब मैं उठ के चली हूँ तो घुटनों में पेन हो रहा है। क्योंकि आप पहले भी कर चुके हो या पहली बार किया आपने? नहीं, पहले भी कर चुकी हूँ, आपके सारे सेशन किए हैं मैंने। अब थाइस का इनर साइड की नस है ना, वो भी पेन कर रही है और थोड़ी घुटने भी कर रही है। थोड़ी बहुत स्टिफनेस सी देखिए, मे बी अब उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी आप इसको बहुत ही लाइटर मोड में कर रहे हो, या फिर आप 2 in जैसे मैंने बताया उसमें नॉर्मली क्या होता है कि जब 2 in होते हैं तो आपके मसल्स जो होते हैं वो एंगेज होते हैं। अगर थोड़ी बहुत सोरनेस है देन इट्स ओके, हॉट पैक या फिर कुछ भी गर्म पानी की बोतल आप लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, नथिंग टू वरी। बट इट्स अ गुड इंडिकेशन ऑल्सो कि अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा पेन हो रहा है, सी द पेन की भी डिफरेंट डेफिनेशन है। यहाँ तो अनबेरेबल पेन हो रहा है, सुइयों चुभने में, पिन नीडल्स इस तरह की पेन हो, देन इट इज हार्म, वी नीड टू वरी। अगर नॉर्मल सोरनेस या क्रैम्प्स वाली पेन है देन इट इज ओके। डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, आपने करेक्ट टेक्निक करी है तो मसल्स पे लोड पड़ा है उस वजह से भी हो सकता है। सो इट कैन बी ऑफ वेरियस रीजंस। आप इस पे बहुत ज्यादा आपको अनबेरेबल हो रहा है तो हॉट पैक लीजिए, पानी पीजिए बहुत सारा, सो जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी में वो निकल जाएंगे। अगर नहीं होता है तो आई एम हियर, यू कैन कंसल्ट मी एनी टाइम। सो Thank you. Ruchi, I was using this ball in place instead of the towel which you were telling me. Just मैम आप प्लीज अपना नाम बता दीजिए। आई एम नॉट एबल टू। मेरा नाम शशि। हाँ जी, यस शशि जी। I was using this towel, this ball. That's good enough, no? Yeah. Because वो मेरे को नी के नीचे रख के प्रेस करने में बड़ा मजा आ रहा था। Both in between the legs plus the knee, so it was giving a good grip. Therefore, you can do it very well. You can do it. This is in fact the modified exercises जो normally we physios prescribe, and believe me, the ball exercises are much more better than this. Is a very traditional way of prescribing the exercises, but because I have told you it's a very general, everyone does not have a ball at home and everyone does not have other things, so जितना accessible होती हैं चीजें उससे हम लोग कराते हैं, but if you have a ball and you're doing it then hats off to you. Good, very good, you're great doing it. thank you ma'am, thank you. आपके तो पूछने मिसेस सूद बोल रही हूँ। Thank you so much, Miss Swatantra Yadav ji. Hello. हाँ जी। Dr. Ruchi, cycling के बारे में what you can comment? Cycling is what? Cycling मैं एक करके क्वेश्चन के आंसर दे दूं तो that will be more beneficial for everyone. See, साइकिलिंग और साइकिलिंग किस बेसिस पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, वॉकिंग या साइकिलिंग या फिर ओनली साइकिलिंग? Regularly I do about 4-5 kilometers cycling. Is it beneficial or it is contraindicated? Contraindicated osteoarthritis के केसेस में it study has shown कि जो साइकिलिंग है that is beneficial. बट अगर आपको कुछ नी में और भी बहुत सारी चीजें, सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं होता, उसमें एक पटेलोफेमोरल सिंड्रोम भी होता है, उसमें प्लाइका सिंड्रोम भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से नी पेन होती है। सो इफ यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर आपके पटेला जो हमारा चपनी रहती है जस्ट
उसके अगर वहां पे पेन रहती है या फिर बहुत ज्यादा नमनेस या टेंडरनेस रहता है, सो आई वुड सजेस्ट इट कि आप उस पे कीजिए, बिकॉज वो फिर अगर साइकिलिंग से और ज्यादा ग्राइंडिंग हो जाती है उसमें, राइट। एंड बट अगर इफ यू आर कंफर्टेबल डूइंग द साइकिलिंग, देन it's good, like Actually, लिमिटेड टाइम के लिए अगर साइकिलिंग करते हैं तो इट इज गुड फॉर द नीज। it is now I have got very minimal osteoarthritis, and these exercises have been told by my doctor physician, and two things he restricted. One is stair, एक तो सीढ़ियाँ कम से कम चढ़नी है, is it correct? हाँ जी, हेलो, सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा सा आपको दोनों लेग में है कि एक ही लेग में प्रिस्क्राइब? only right leg, it's very minimal. वेरी मिनिमल। सो उसके लिए आप स्टेयर क्लाइंबिंग जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं कर सकते। हाँ, आप अवॉइड कीजिए स्टेयर्स, बट अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं पे जाना है, समटाइम्स इट इज नॉट अवॉइडेबल, सो यू कैन, द फॉर्मूला इज दैट कि आपकी जो गुड लेग है उसको पहले ऊपर रखिए, एंड जब नीचे आ रहे हैं तब भी आप अपनी बैड लेग को, मतलब जब आप ऊपर चढ़ना है, जब आप ऊपर चढ़ना है तो आप अपनी जो गुड लेग है उससे उसको पहले ऊपर रखेंगे, और जब आप सीढ़ियों से नीचे आएंगे तो अपनी बैड लेग को, मतलब बैड लेग इन द सेंस जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस डिटेक्ट, उसको पहले रखेंगे। ये वाला फॉर्मूला आप अपना सकते हैं इन द केस ऑफ स्टेयर क्लाइंबिंग, पर जितना हो सके यस अवॉइड कीजिए, उसमें और ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है नी पे, विच इज नॉट गुड फॉर द नीज, बट अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में आप इस तरह से कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट वॉकिंग से ज्यादा नहीं करनी है, 15-20 मिनट के बाद रेस्ट लेना है, उसके बाद आप स्टार्ट कर अपनी वॉकिंग कंटिन्यूसली। आई वोंट प्रिस्क्राइब कि फॉर 30 मिनट्स आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक लेके कीजिए। राइट साइक्लिंग आल्सो नॉट मोर देन 15 मिनट्स, लाइक 1 घंटा साइक्लिंग मत कीजिए। कितना ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है? राइट, Thank you. Sorry. Thank you, sir. Hello, doctor. Hello. हाँ जी। डॉक्टर रुचि, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, साइकिलिंग या वॉकिंग? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सबसे बेस्ट है आपका वॉकिंग। रुचि, मैं डॉक्टर बोल रही हूँ। साइकिलिंग उसमें थोड़ा सा स्ट्रेन डाल सकता है, बिकॉज अगर आप स्टैटिक साइकिलिंग कर रहे हैं देन इट्स ओके, बट थोड़ा सा वो यू नेवर नो कि रेजिस्टेंस ज्यादा आ जाए या कुछ आ जाए, तो इट्स बेटर टू अवॉइड साइकिलिंग इन केसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। बट हाँ, अगर घर में साइकिल है देन 15 मिनट्स के लिए चला सकते हैं, बट नॉट आउटडोर। आई वोंट प्रिस्क्राइब आउटडोर साइकिलिंग फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, उसमें क्या डिफरेंस होता है आउटडोर में? सर मैम, उसकी ऑस्टियोपोरोसिस की भी ना डेंसिटी होती है, कितनी आपको डेंसिटी है। अगर आपका बहुत ज्यादा लेवल है, बहुत ज्यादा पेन्स हो रही हैं, या फिर इट्स नॉट कंट्रोलेबल, देन वो थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज गिरने का भी चांस हो सकता है या फिर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाए। सो इट्स बेटर टू आप अपना वॉक कीजिए 15-20 मिनट्स के बाद, उसके बाद थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्स करके एंड देन अगेन डू इट। और बैठा हूं हमारे घर में गॉड ब्लेस यू। योगा में तो बिना साइकिल के भी साइकिलिंग कराते हैं। मैंने चावल खा। वो वेट बेयरिंग नहीं है ना मैम, वेट बेयरिंग नहीं है, आप लेट के कर रहे हो। हाँ जी। रुचि, मैं मंजू बोल रही हूँ। मंजू, हेलो। हाँ जी मंजू जी, बताइए। वॉकिंग मैं एक्सरसाइज सारी कर पाती हूँ। मेरे को अभी 1 महीने से ना एड़ी में बहुत दर्द हो रहा है, जैसे जमीन में पैर रखती हूँ तो बहुत दर्द होता है। मैम उसका ना एक्चुअली डायग्नोस करना पड़ेगा। ऐसे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि बिकॉज वेरियस रीजंस हो सकते हैं, एंड अगर करेक्टली असेसमेंट के बिना आपको एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब कर दी जाए तो फिर वो डेंजरस भी हो सकता है, मतलब पेन और भी बढ़ सकती है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि मे बी यू कैन connect with Dr. Anurag
So we are from Physioactive, so you can consult us online also. So they'll guide you कि किस तरह से आपको consult करना है. तो उसमें आपकी पूरी properly 45 minutes की assessment करके, and then we'll tell you the exercises. I think that will be the better platform. Okay. I don't want your pain to get aggravated. Okay. Thank you. So, and one more thing I want to add. Sorry, Dr. Anurag, मैं बीच में काट रही हूँ. In Physioactive, there's a knee campaign going on, जिसमें सारी knee की exercises and knee का assessment पूरा हो रहा है. So maybe it's basically उसमें webinar भी कर रहे हैं हम लोग exercises भी prescribe कर रहे हैं, and there is various things are going on. So maybe if anyone is interested to have all the feedbacks of all the information regarding the knee joint, so आप please Physioactive में connect कीजिए, and you'll have all the information regarding your knees. आपकी सारी queries भी solve हो जाएंगी. तो अभी तो limited time है, थोड़ा सा time है, उसके बीच में सबकी queries it's very difficult to answer. So maybe you can connect to Physioactive and we'll answer all your queries वहाँ पे. So it's a knee campaign, मतलब पूरा ये महीना पूरा knee के ऊपर ही है हमारा. Dr. Anurag, I'm so sorry. I'll give the address. आपके सामने आ रहा है. हाँ, पर तो नीचे पढ़ा. Can you give the web? अरे जब देखा. The web address. Dr. Anurag, please can you help them in giving such the information Physioactive regarding? Yeah. How to get the information? I'll forward that information. Website. हाँ जी, वेबसाइट के जरिए या फिर Physioactive का अपना एक front office. Our RM will be able to tell us. RM will be able to contact you if we tell the RM. हाँ जी, रिलेशन मैनेजर की हेल्प कर सकते हैं. रिलेशन मैनेजर बता देंगे उस बारे में. हाँ, that will be good. Okay, so साधना मैम का एक क्वेश्चन है. I think Dr. Chief you can just answer. हाँ जी, पूछिए please. साधना मैम अपना क्वेश्चन. प्लीज मैं क्वेश्चन आपको मैम बीच में ना आपकी आवाज कट रही है. अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी आ रही है. बताइए. आपने अभी जो एक्सरसाइजेस बताई हैं नी की, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइजेस, बहुत अच्छी हैं. मुझे ऑस्टियोपोरोसिस का स्टार्टिंग है अभी, लेकिन एक चीज मैं और आप अपर आर्म के लिए अपर आर्म की एक्सरसाइजेस के लिए आप ये पूछ रहे हैं. मैम what we can do I have maybe there is a osteoporosis के लिए what we can do कि अभी जैसे अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब भी है. सो नेक्स्ट सेशन आई विल टेक ऑन ऑस्टियोपोरोसिस, राइट, कि ऑस्टियोपोरोसिस में आप फुल बॉडी एक्सरसाइजेस किस तरह से कर सकते हैं विद द सेफ्टी एंड द प्रिकॉशंस. सो उसमें मे बी सबके ऑस्टियोपोरोसिस रिगार्डिंग क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगी. हाँ, शोल्डर्स और अपर आर्म्स की I'll take that. Ma'am, yeah, how osteoporosis is different than osteoarthritis? So osteoporosis जो रहता है वो बेसिकली आपके बोन्स की जो डेंसिटी होती है उसके रिलेशन में होता है, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है वो कार्टिलेज, जो बोन के बीच की जो कार्टिलेज होती है उसके बीच में डीजनरेशन हो जाता है. डीजनरेशन कहते हैं कि जब वो कार्टिलेज जो होती है बिकॉज ऑफ वेट बेयरिंग, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी या फिर एंडलेस और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी इज आल्सो वन ऑफ द कॉज एंड ऑस्टियोपोरोसिस इज आल्सो वन ऑफ द कॉज. ऑस्टियोपोरोसिस में बोन जो रहती है वो बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस वो घुटने लग जाती है, मतलब जितने आपके सेल्स
सेल्स आपके जो बन रहे होते हैं वो उतने बनते नहीं हैं और डैमेजिंग सेल्स ज्यादा बनने लगे, इम्बैलेंस हो जाता है। इस पे Bone फूड forming सप्लीमेंट्स और भी bone- काम करते होंगे। सप्लीमेंट्स भी नहीं, एक्चुअली बोन्स का बोन सेल्स होते हैं, तो बोन सेल्स एक बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, एक बोन डिफॉर्मिंग सेल्स होते हैं, तो उनके बीच में इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से बोन जो होती है उसकी डेंसिटी कम होने लग जाती है। दैट्स द रीजन। बेसिकली डीजनरेशन दोनों अंदर में की ही प्रॉब्लम है और ऑस्टियोआर्थराइटिस बोन के बाहर की प्रॉब्लम है। बाहर के, बट वो दोनों में ही डीजनरेशन होगा। दोनों में ही। तभी तो कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस के कारण भी हो सकता है कि अगर अंदर से फाउंडेशन कमजोर है तो वो फिर बाहर ऑटोमेटिकली वो ज्यादा फ्रिक्शन देगा या वो वेट नहीं बेयर कर पाएगा, व्हाटएवर मे बी द रीजन। बट इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना अगर लगता है कुछ भी तो अपना चेक करा के, एंड देयर आर वेरियस मेडिकेशंस, तो ठीक हो जाता है टू द एक्सटेंट। डॉक्टर रुचि, हाँ जी, instead of towel can I use this? This is a bit hard, but can I use this instead of towel? हाँ, तो जैसे बॉल है ये भी आप यूज कर सकते हो, ये भी लंबर रोल की तरह ही है। अगर बस मेन थिंग इज दैट कि वो जो टो इन और प्रॉपर वो वाली चीज आपको करनी है, बिल्कुल नी के जॉइंट के पीछे रखना है। बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हो। थैंक यू। राइट, सो हाउ कैन वी कनेक्ट विद फिजियोएक्टिव टीम, वो डॉक्टर अनुराग ने आंसर दे दिया है। दैट इज कि योर आरएन विल हेल्प यू आउट, और या फिर वो फॉरवर्ड कर देंगे मैसेज, जिसकी वजह से पूरा एड्रेस है, वहाँ पे फोन नंबर भी है, तो आप फोन नंबर कॉल करके एंड देन यू कैन कनेक्ट इट टू फिजियोएक्टिव। या सो आई सपोज वी आर फाइन विद इट। Keep doing the exercises and say bye to osteoarthritis. Right. I think we can end the session here, Dr. Anurag. We can conclude the session today. So thank you so much to everyone for joining in, and thank you so much to Dr. Ruchi for joining. इतने दिनों बाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, and even I am feeling very happy to connect with all of you. We will see everyone tomorrow. So take care, everyone. Stay safe. I'll see you tomorrow. Bye bye.